अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैलेसी ऑफ डिवीजन, टॉपिक नंबर 5.2। फैलेसी ऑफ डिवीजन एज्यूम्स दैट समथिंग ट्रू ऑफ अ कंपोजिट थिंग मस्ट आल्सो बी ट्रू ऑफ ऑल और सम ऑफ इट्स पार्ट। कहता है फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या है हमारे पास यहाँ पे। फैलेसी ऑफ डिवीजन को हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट थिंग मीन्स ऐसी चीज़ जो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है, ठीक है। वो सारी की सारी ट्रू होगी, या तो उसके सब पार्ट्स ट्रू हों या फिर उसके कुछ पार्ट्स ट्रू हो जाएं। इट इज़ द एरर इन द लॉजिक दैट अकर्स व्हेन वन आर्ग्यूज दैट समवन ट्रू ऑफ अ होल मस्ट आल्सो बी ट्रू ऑफ ऑल और सम ऑफ इट्स पार्ट। फैलेसी ऑफ द डिवीजन अकर्स व्हेन समवन यूजेस इलॉजिकल रीजनिंग। फैलेसी ऑफ डिवीजन कब अकर करती है? जब हमारे पास कोई पर्सन या कोई भी बंदा, ठीक है, इलॉजिकल रीजनिंग के तौर पे इसको यूज़ करता है टू ट्राई टू आर्ग्यू for or against a claim while moving from whole to part. Sometimes fallacy of division is named as a Mariological fallacy. बाज़ औक़ात fallacy of division को Mariological fallacy भी कहा जाता है. The converse of the fallacy of the division is called the fallacy of the composition. fallacy of division का converse हमारे पास fallacy of composition कहलाता है. But both the fallacy of the division and the fallacy of the composition were addressed by the Aristotle in the Sophistical Refutations. ओके दोनों जो हैं वो यहाँ पे एरिस्टोटल ने एड्रेस्ड दिए थे इन सोफिस्टिकल रेफुटेशंस। ओके देयरफॉर it was assumed that the atoms constituting a substance must themselves have the salient observed properties of that substance. कहता है ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सब्सटेंस, जिससे मिलके एक सब्सटेंस बनता है, मस्ट देमसेल्व्स हैज़ द सैलिएंट ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। अब एटम जिस सब्सटेंस से मिलके बन रहा है, ठीक है, या जिस सब्सटेंस जो है वो जिन जिन एटम से मिलके बन रहे हैं उनमें जो जो सी प्रॉपर्टीज़ होंगी वही प्रॉपर्टीज़ वो सब्सटेंस भी कैरी कर लेगा। देयरफॉर एटम्स ऑफ द वाटर वुड बी वेट। वाटर के एटम्स वेट होते हैं। आइटम्स ऑफ वूल वुड बी सॉफ्ट। वूल की आइटम्स जितने भी हैं वो सॉफ्ट होती हैं। एंड एटम्स ऑफ आयरन वुड बी हार्ड। और आयरन के जो भी एटम्स हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेट्रा। दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड द होम्योमेरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन द फैलेसी ऑफ द डिवीजन। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास फैलेसी ऑफ डिवीजन की। नंबर 1 इज़ द सेकंड ग्रेडर्स एट माय स्कूल। मतलब मेरे स्कूल में जो भी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, बाय द सीजनल फ्रूट एट रिसेस। उन्होंने रिसेस के ड्यूरिंग सीजनल फ्रूट्स बाय किए। योर ब्रदर इज़ इन द सेकंड ग्रेड एट माई स्कूल। तुम्हारा भाई भी मेरे स्कूल में पढ़ता है, यानी वो सेकंड ग्रेड में ही पढ़ता है। सो ही मस्ट लाइक टू बाय सीजनल फ्रूट। सेकेंड ग्रेड के तमाम स्टूडेंट्स ने अगर सीजनल फ्रूट्स लिए हैं तो ऑब्वियस है कि वो भी सीजनल फ्रूट्स ले। वुमेन इन द यूएस आर पेड लेस देन मैन। यूएस में वुमेंस को मैन से कम पे किया जाता है। देयरफॉर माय मॉम मस्ट मेक लेस मनी देन माय डैड। तो इसलिए मेरी मदर जो हैं वो मेरे डैड से कम पैसे कमाती हैं, ठीक है। मतलब वुमेंस को एज़ कम्पेयर टू मेंस कम पे दी जाती है। कहीं पे भी वो वर्क करती हैं, कहीं पे जॉब करती हैं, तो उनकी सैलरी मेन से कम होती है। तो इसलिए कहता है कि जो मेरी मदर हैं वो भी कम पैसे कमाएंगी एज़ कम्पेयर टू माई डैड। द 7th ग्रेड इन सर सैयद स्कूल ईट्स लॉट ऑफ आइसक्रीम। सर सैयद स्कूल में 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं। अहमद इज़ अ 7th ग्रेडर इन सर सैयद स्कूल। अहमद कोई भी एक स्टूडेंट है वो सर सैयद स्कूल में पढ़ता है इन द 7th ग्रेड। देयरफॉर अहमद वुड ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम। नंबर 4th एग्जाम्पल इज़ द इंडियंस ऑन एवरेज वे मोर देन पाकिस्तानी, सो माई इंडियन फ्रेंड इज़ हैवियर देन आई एम। अब कहते हैं इंडियंस जो हैं एवरेज में देखा जाए तो इंडियंस का वेट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ज़्यादा होता है। तो मेरा एक इंडियन फ्रेंड है तो उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मी, या माई फ्रेंड इज़ हैवियर देन आई एम। द बॉयज़ इन माई नेबरहुड लाइक टू प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। मेरे नेबरहुड में, मेरे हमसायों में कहता है कि कुछ ऐसे बॉयज़ हैं, कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो स्कूल ख़त्म होने के बाद, जैसे उनको छुट्टी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो फ़ुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। सो माई न्यू नेबर रज़ा। तो उनके एक न्यू नेबर्स आए हैं जिसमें एक बॉय का नाम रज़ा है। तो रज़ा विल लाइक टू प्ले फुटबॉल विद देम। आई जस्ट रीड अ रिपोर्ट अबाउट टीचर्स नॉट बीइंग हैप्पी विद द सैलरी दे आर पेड। So my aunt Sarah, who is a teacher, must
बी अनहैप्पी विद हर सैलरी। वो कहता है मैंने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी, या कोई भी ऐसे न्यूज़ जैसे आ जाती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी रिपोर्ट थी, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट रीड की, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जी टीचर्स जो हैं वो अपनी सैलरी से हैप्पी नहीं हैं, कि जो उनको सैलरी मिलती है, जहाँ वो जॉब करते हैं, उनको जहाँ से सैलरी मिलती है, जितनी भी सैलरी देते हैं, वो अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं, वो हैप्पी नहीं होते अपनी सैलरी से। तो कहता है मेरी आंटी हैं सारा, हु इज़ अ टीचर, जो कि एक टीचर, मस्ट बी अनहैप्पी विद हर सैलरी, तो वो भी अपनी सैलरी को लेके अनहैप्पी होंगी फिर तो। ओवरऑल द फूड इन आवर लंच रूम इज़ हेल्दी एंड रिसीव्स हाई रेटिंग फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, सो द चॉकलेट चिप कुकीज़ दैट दे आर सर्व्ड मस्ट बी हेल्दी फॉर मी। ओके, जो खाना दिया जाता है लंच रूम में वो हेल्दी होता है और वो हाई रेटिंग रखता है। हेल्थ डिपार्टमेंट उसको पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है, कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके। तो कहता है अगर चॉकलेट चिप कुकीज़ दैट दे आर सर्व्ड मस्ट बी हेल्दी फॉर मी, तो क्या वो भी हेल्दी होंगी मेरे लिए, ठीक है। ये था फैलेसी ऑफ डिवीजन के बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड देन उसके MCQs भी गिवन है आपके पास। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 5.3 एंड 5.4 टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।